Hi friends, welcome to my channel Food Saga by Ankita. First of all, I would like to thank all my viewers जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड हिट ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो अब इस छोटी सी रिक्वेस्ट के बाद आइए चलते हैं आज की रेसिपी की ओर। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी पंजाब में तो बहुत फेमस है, और क्यों ना हो वो है ही इतनी स्पेशल और इतनी चटपटी। हमारे नॉर्थ इंडिया में भी वो काफ़ी प्रचलित है और हम यूजुअली जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि हम उसे ही ऑर्डर करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिंडी छोले। तो आइए मिलके बनाते हैं। तो पिंडी छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम प्याज की प्यूरी, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े टमाटर की प्यूरी, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, कुछ दाने काली मिर्च के, कुछ कलियां लहसुन की जो हमने बीच से अच्छे से स्लाइस कर ली हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ये भी बीच से स्लाइस की हुई, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच अमचूर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अनारदाना पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार और सबसे इम्पोर्टेंट छोले। तो सबसे पहले मैंने ये जो ओवरनाइट छोले भिगो दिए थे इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं इन छोलों को एक प्रेशर कुकर में डालूंगी। अब इसमें जाएगा पानी, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने रफली अबाउट 1 लीटर पानी लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे छोलों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो उसके लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे। आप कोशिश कीजिए अगर आपके पास मसलिन क्लॉथ है दैट विल बी द बेस्ट। अगर नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच चाय पत्ती और कुछ खड़े मसाले, जिसमें होगा 1 तेज पत्ता, इसे मैं ऐसे तोड़ लूँगी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 साबुत बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची और 5 से 6 लौंग के दाने। अब मैं इसकी एक पोटली बना लूँगी। अब ये जो पोटली मैंने बनाई है इसे मैं छोलों में डाल दूँगी। और अब हम छोलों में एक छोटी सी चीज़ और डालेंगे, वो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। चुटकी भर काफ़ी रहेगा क्योंकि हमने छोले ओवरनाइट सोक किए थे तो ये अच्छे से गल जाएंगे। अगर आपने ओवरनाइट इन्हें सोक नहीं किया है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए ये कम से कम 5 से 6 घंटे भीगे होने चाहिए। तो आइए अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे छोले अब अच्छे से पक गए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से गले हैं कि नहीं। ये देखिए परफेक्टली गल गए हैं। आइए अब हम इनका मसाला बनाते हैं। तो अब मैंने ये कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी,
1 से 2 चम्मच, कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है आप कितना घी डालना चाहें। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च। इनको हम हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज की प्यूरी। अब हम इस प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेंगे। अभी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हमें तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेना है। अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर की प्यूरी। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे ये टमाटर पक के रेडी होते हैं तब तक आइए सारे मसालों का एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो हम ये सारे मसाले मिक्स कर देंगे। सबसे पहले मैं एक कटोरी में डालूंगी धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, काला नमक, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और अमचूर। पहले हम इन सब मसालों को हल्का सा स्टर करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि हमने छोले पकाते हुए भी नमक डाला था। तो नमक का अपने टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं 1 चुटकी कसूरी मेथी डालूंगी और थोड़ी कसूरी मेथी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर अब रेडी है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। तो ये टमाटर ने अच्छे से अब तेल छोड़ दिया है। अब ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे कम से कम 5 मिनट ढककर पकाएंगे। तो ये मसाला अच्छे से अब रेडी है। अब मैं इसमें छोले डाल दूंगी। अब ये छोले हमने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट तक मसाले में पकने देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे इसका पानी। अब हम इसमें ये पानी डालेंगे जिसमें हमने छोले पकाए थे। तो ये पानी अब मैंने इसमें अच्छे से सारा डाल दिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो लीजिए, हमारे ये छोले अब रेडी है। अब मैं इन्हें एक बोल में डाल देती हूँ और लास्ट में इसमें हम डालेंगे घी, हींग, हरी मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च का छोका। तो लीजिए, हमारे पिंडी छोले तैयार हैं। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी मज़ेदार लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। डू लीव अ वंडरफुल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Don't forget to subscribe to my channel. Hit on the bell icon for latest updates. Till then, happy cooking!